नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे केमिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाएं और पूरे वीडियो को जरूर देखें और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएँ। आइए हम देखते हैं आज टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर रॉ मटेरियल, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसीड, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और यूजेज ऑफ एसएसपी एंड टीएसपी देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एसएसपी और टीएसपी का क्या है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट में केवल एक ही न्यूट्रिएंट्स फास्फोरस मिलता है, जो कि एक सिंपल फर्टिलाइजर है जिसका केमिकल फार्मूला मोनो कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट होता है। एसएसपी में फास्फोरस जो कि P2O5 के रूप में मौजूद होता है, जिसमें लगभग 16% P2O5 होता है। जब पौधों में क्या होता है कि फास्फोरस हम देते हैं तो पौधों का जो होता है प्रॉपर ग्रोथ होता है और हमारे फसल जो होती है अच्छी होती है। ये क्या करता है कि जो सॉइल के अंदर जो फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है उसको दूर करता है और इसमें हमको सल्फर और कैल्शियम भी मिलता है, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए बहुत सारे फार्मर जो होते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को यूज करते हैं और अपने पौधों को अच्छा और अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। आइए हम देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या है। तो उसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो CH4PO4 का ट्वाइस इंटू 7CaSO4 होता है। परसेंटेज ऑफ P2O5 इन SSP 14.2% से 21%। अदर प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट का मोनो कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेटेड। इट कंटेंट्स 16% P2O5. द सल्फर एंड कैल्शियम कंटेंट्स इन सिंगल सुपर फॉस्फेट इज 10 to 12% एंड 90 to 22% respectively. It consists of about 85% water-soluble phosphorus. It is highly hygroscopic. It is water-soluble phosphatic fertilizer. The residual effect of phosphate is fertilizer is acidic. हम देखते हैं एसएसपी और टीएसपी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगने वाला है। एसएसपी बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट यानी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट CaF2 और सल्फ्यूरिक एसिड लगने वाला है, जिसका रिएक्शन ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट यानी रॉक फॉस्फेट का जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसएसपी और जिप्सम प्राप्त होता है और HF गैस निकलता है। दूसरा जो रॉ मटेरियल हमारा टीएसपी की लगने वाला है वो रॉक फॉस्फेट और H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड लगने वाला है। जब हम रॉक फॉस्फेट का और फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें ट्रिपल सुपर फॉस्फेट मिलता है और HF हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले हम रॉक फॉस्फेट को लेते हैं। रॉक फॉस्फेट को हम क्रशर में डालते हैं। क्रशर में डालने के बाद उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद से हम उसको रिंग रोल मिल में डालते हैं। रिंग रोल मिल में डालने से उसको हम 100 मेस में पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद से हम उसको साइक्लोन सेपरेटर में भेजते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर में जब वो जाता है तो उसके जो लम्प्स हैं वो लम्प्स को हम क्या करते हैं, जो उसको हम रिसाइकिल करके रिंग रोल मिल में दोबारा डाल देते हैं और जो हमारा पाउडर है पाउडर को हम फीडर में डालते हैं। फीडर में हम H2SO4 को ऐड करते हैं क्योंकि हमको रिएक्शन करने के लिए रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत है। अगर हमें ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे हम अमोनिया की डोजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर हम इस मिक्सचर को कंटिन्यूस ब्लेंडर में डालते हैं। कंटिन्यूस ब्लेंडर एक तरह से मिक्सिंग डिवाइस है जिसका यूज हम रिएक्शन करने के लिए और सल्फ्यूरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट का मिक्सिंग करने के लिए करते हैं। रॉक फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलता है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमको एसएसपी मिलता है, यहीं पे सुपर फॉस्फेट यही मिलता है। क्योंकि ये मिक्सचर है और हमको ये ऐसे हम फार्मर को दे नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसको ये डायरेक्ट जाता है ग्रेनुलेटर में। अच्छा, ग्रेनुलेटर में क्या होता है, हम एक साइड से क्या करते हैं H2O देते हैं, H2O से, और दूसरे साइड से हमारा क्या होता है, हमारा ये जो एसएसपी का मिक्सचर जाता है। दोनों क्या होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं और ये क्या होता है, ग्रेनुल्स हमारा एसएसपी का जो है ग्रेनुल्स बन के रेडी हो जाता है। अब इस ग्रेनुल्स को में मॉइस्चर होता है, इस मॉइस्चर को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको भेजते हैं रोटरी ड्रायर में। अब रोटरी ड्रायर में जब ये जाता है तो एक साइड से क्या करते हैं, हम हॉट एयर देते हैं। हॉट एयर के कॉन्टेक्ट में आने से हमारा जो एसएसपी है वो ड्राई होता है और ड्राई होने के बाद से उसके जो भी मॉइस्चर हो क्या होता है, साइक्लोन सेपरेटर में जाते हैं। और साइक्लोन सेपरेटर में एयर के साथ क्या होता है, बहुत सारे फॉस्फेट के फ्यूम्स है वो
ऊपर निकलते जिनको दोबारा हम क्या करते हैं, रोटरी ग्रेनुलेटर में भेज देते हैं। अब दूसरा हमको दिख रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमको क्या करना है, अभी अंडर साइज और ओवर साइज को अलग करना है। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रीन लगा रहता है जिसमें हम अंडर साइज और ओवर साइज को अलग करते हैं, और जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसको हम रोटरी कूलर में भेजते हैं। रोटरी कूलर में क्या होता है, जो हमारा एसएसपी है उसको हम ठंडा करते हैं, ठंडा करके हम क्या करते हैं उसको बैगिंग प्लांट के लिए भेज देते हैं और अपने किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। अब एक प्रोसेस आपको यहाँ से बीच में ये दिख रहा है कि कंटिन्यूअस ब्लेंडर के बाद एक लाइन है जो डेड टैंक में जाता है। क्योंकि पहले जो था एक कंटिन्यूअस ब्लेंडर इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं आता था कि उसमें एक बार में ही हमारा जो रिएक्शन होकर के हमारा एसएसपी प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कंटिन्यूअस ब्लेंडर के बाद इसको डेड टैंक में क्या करते थे, 24 घंटे के लिए रखते थे। 24 घंटे में रखने के बाद से क्या होता था, हमको एसएसपी मिलता था। उसमें से क्या होता, बहुत सारे गैसें निकलती थी, जैसे HF वगैरह निकलता था। तो उसको हम क्या करते थे, स्क्रबर में ले जाते थे और वहाँ से हम क्या करते थे, स्क्रब करते थे और वहाँ से वेंट CO2 गैस निकलता था, और जो F गैस है वो हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता था, जिसको हम स्टोर कर लेते थे और इस तरह से हमारा सिंगल सुपर फास्फेट बन जाता था। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रॉक फास्फेट को लेते हैं और रॉक फास्फेट को लेकर के उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको रिंग रोल मिल में डालते हैं। रिंग रोल मिल में फिर उसको हम 100 मेश के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो 100 मेश साइज के पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको कहाँ भेजते हैं, फीडर में भेजते हैं। फीडर में हम भेजने के बाद से उसमें हम H3PO4 मिलाते हैं। H3PO4 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन करीब 75% है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं और H3PO4 को हम पहले हीट करते हैं। हीट करने के बाद से उसको हम फीडर में डाल देते हैं। अब उसको हम कंटिन्यूअस बेल्ट रिएक्टर पे लेके जाते हैं। कंटिन्यूअस बेल्ट रिएक्टर में क्या होता है, उसकी मिक्सिंग होती है और रिएक्शन होता है, और वहाँ से हमको क्या होता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट प्राप्त होता है। अब इस ट्रिपल सुपर फास्फेट को क्या करते हैं, हम ग्रेनुल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम उसको रोटरी ग्रेनुलेटर पे भेजते हैं। रोटरी ग्रेनुलेटर में हम इस तरफ से H2O डालते हैं, दूसरी तरफ से हमारा TSP का जो मिक्सर हो जाता है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमारा जो TSP उसके ग्रेनुल्स बनता है। उसके बाद से हमको क्या करना है, इसको ड्राई करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉइस्चर आ जाते हैं। मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए हम दूसरे इसको रोटरी ड्रायर में ले जाते हैं। रोटरी ड्रायर में हम एक साइड से क्या करते हैं, हम हॉट एयर भेजते हैं। हॉट एयर और हमारा जो TSP का जो ग्रेनुल्स है दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमारा TSP के ड्राई ग्रेनुल्स प्राप्त होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, हम पैकिंग करने के लिए भेज देते हैं। और जो भी इसके डस्ट पार्टिकल जो हमारे निकलते हैं जो ड्राई से, उसको हम क्या करते हैं, साइक्लोन में भेजते हैं। साइक्लोन में जो हमारा डस्ट निकलता है उसको हम फिर से रिसाइकिल कर करके उसको हम फिर से बेल्ट से रोटरी ग्रेनुलेटर में भेज देते हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, TSP रेडी हो जाता है और इसको हम पैकिंग करके फार्मर तक पहुंचा देते हैं। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन सिंगल सुपर फास्फेट का और ट्रिपल सुपर फास्फेट का हमने नोट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूजेज ऑफ SSP एंड TSP क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि प्लांट के ग्रोथ के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और SSP और TSP मिलकर क्या करते हैं, उनको वो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे SSP में क्या होता है, मेजरली हमारा फास्फोरस होता है, रेस्ट अमाउंट में उसमें सल्फर और कैल्शियम मौजूद होते हैं, जो कि सॉइल में फास्फोरस और सल्फर की कमी को पूरा करते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जब फास्फोरस की मैक्सिमम ज़रूरत होती है सॉइल को, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ये एक तरह का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसमें कि लो फास्फोरस होता है, जिसमें लगभग 16 से 22% के तक SSP में हमारा P2O5 होता है। ये ऑयल सीड क्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं। वहीं पे TSP का यूज़ हम धान वगैरह में, पैडी में और व्हीट वगैरह में करते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।